बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 20 जून है और दिन है जुमे का। देखिए, पिछले 48 घंटों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद अब आइंदा का सियासी मंजरनामा बिल्कुल वाज़े हो चुका है। कल मैंने अपने वीलॉग में आपको ये खबर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ साहब फारिग हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी का फैसला हो चुका है, नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल कर लिया गया है। अब पिछले चंद घंटों के अंदर इस दावे से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहर इक़्तिदार में नया सियासी मंजरनामा क्या डिस्कस किया जा रहा है। आर्मी चीफ की एक इंतहाई अहम मुलाकात के बाद शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी का उसूली फैसला हो चुका। इस हवाले से अब तक का सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नजर आ रहा होता है, दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। कल भी अपने वीलॉग में मैंने एक जुमला बोला था कि कई लोगों को इस खबर को सुनकर यकीन नहीं आएगा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्यों शहबाज शरीफ को घर भेजेगी, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्यों मौजूदा हुकूमत को घर भेजेगी, जबकि सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं, वो बिल्कुल अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में क्यों मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को घर भेजकर नई हुकूमत को पाकिस्तान में जो है वो बनवाएगी। तो 9 अप्रैल 2022 की रात से पहले भी यही बिल्कुल मंजरनामा था। बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा और उन लोगों को मुसल्लत किया जिन लोगों के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ही केसेस बनवाए थे। तो पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रिडिक्ट पाकिस्तान की सियासत में नहीं किया जा सकता। अब पिछले 48 घंटों के अंदर दो कम अज कम ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन डेवलपमेंट्स के बाद इस्टेब्लिशमेंट की उस इंतहाई करीबी शख्सियत का यह दावा कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजने का फैसला हो चुका है, नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल हो चुका है। इस दावे में हकीकत नजर आना शुरू हो गई है। हैदर नकवी साहब, मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था, हैदर नकवी साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, ARY के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने यह दावा किया था कि अगले 6 माह के अंदर शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं, नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है। और हैदर नकवी ने बार बार अपनी मुख्तलिफ ट्वीट्स में यह जिक्र किया कि मैं अपनी इस खबर के ऊपर कायम हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। अचानक खबर आई कि जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जोहराने पर दावत दी है। और उस मुलाकात के बाद से लेकर अब तक शहर इक़्तिदार के जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, यानी वो जगह जहां पर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा डिस्कस होता है, या यूं कह लीजिए कि जहां पर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से फैसले किए जाते हैं, अब पिछले 24 घंटों के अंदर उस सियासी ड्राइंग रूम्स में शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुस्तकबिल, इमरान खान और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या डिस्कस हो रहा है, इसकी तफसीलात जरा आप सुन लीजिए। दो मुमकिना सूरत हाल डिस्कस हो रही हैं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में अगले चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल को लेकर, इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल को लेकर, वो दोनों सूरत हाल में आपको बता देता हूं। देखिए, एक बात तो 100% दुरुस्त है और 100% तय है, जो कल से लेकर अब तक वो पाकिस्तान के सियासी उमूर के माहिर, जो पाकिस्तान के सियासी और डिप्लोमेटिकली मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, वो इस बात को 100% दुरुस्त कह रहे हैं। वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दरमियान सिर्फ इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं हुई होगी। पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत और सबसे बढ़कर इमरान खान जो अडयाला जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, हर सूरत में इन तमाम तर मामलात पर भी डिस्कशन हुई होगी। हाँ, कई जो अमेरिका के सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर है, उनका ये दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त इमरान खान के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अलबत्ता जो मौजूदा हुकूमत है, यानी ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इस हवाले से ज़रूर डिस्कशन हुई होगी। अब शहर इक़्तिदार
में ये मंजरनामा डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को घर भेजने का फैसला हो चुका है। एक खबर वो जो हैदर नकवी ने दी थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं, और उन्होंने तो अपनी इस खबर में ये अजीब सा एक दावा किया था कि जनाब आर्मी चीफ जो साबिक थे कमर जावेद बाजवा साहब, वो बतौर वजीर आजम 6 महीने के बाद आ जाएंगे और एक ऐसी कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जो फिर लंबे अरसे के लिए चलेगी, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया जाए। मैंने आपको कल भी इस हवाले से बताया था कि मुझे कम अज कम ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम पर रजामंद नहीं होगी, क्योंकि वो तो इनको मोरद इल्ज़ाम समझते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ इसमें बाजवा साहब का किरदार है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक इंतहाई अहम मौके के ऊपर, यानी इस मुलाकात की टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद आप कुछ भी पाकिस्तान में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यह भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो अब रजीम चेंज हो, जो कुछ भी हुकूमत की तब्दीली हो, उसका फैसला कल रात होने वाली मुलाकात के अंदर कर लिया गया हो। यानी अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तो वजीर आजम नहीं आ सकते, यानी उनको तो शायद इस तरीके से कबूल ना किया जाए। हाँ, अलबत्ता मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम जरूर बन सकते हैं, और ये एक ऐसी मौजूदा कौमी हुकूमत होगी जो कि फिर इलेक्शंस के मामला तय करेगी, और ये सारी चीज़ें कल रात होने वाले ज़ोहराने के अंदर डिस्कस हुई हैं। अब कुछ लोग तो दावा करते हैं कि जनाब ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है, इस हवाले से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर जो है वो अड्डे मांग लिए हैं। अभी इंडियन मीडिया ने ये दावा भी किया कल रात को कि जनाब अड्डे मांग लिए गए हैं, और शायद पाकिस्तान की जानिब से ये हामी भी भर ली गई है कि हम उनको अड्डे दे देंगे। ये अभी सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी इन तमाम तर खबरों में कोई हकीकत अलबत्ता नहीं है, लेकिन जिन खबरों में हकीकत है वो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तो ज़रूर गुफ्तगू की होगी, और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा है। जो पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन हैं, वो अमेरिकन जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तो पिछले कई अरसे से ये क्लेम कर रहे थे ना कि जनाब हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी सेटिंग है, हम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इसी वजह से इक़्तिदार में ला रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत करेंगे। और ये पहला मौका था कि डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त पाकिस्तान की किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। वैसे तो ये इटसेल्फ मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए डूब मरने का मुकाम है, बल्कि वैसे तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में दावत दी, उनको ज़ोराना दिया गया। हालांकि अब से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लिमानी कमेटी के साथ पूरी एक काबीना लेकर जो है वो अमेरिका के दौरे पर थे। उसके बाद वो बरतानिया गए, यूरोप गए, पाकिस्तान का जो इंडिया के हवाले से मौक़िफ़ है उस हवाले से वो तमाम तर मीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन इस वफ्त को डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी इज्जत नहीं दी कि उनको जो है वो ज़ोहराने पर बुलाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया को भी पता है कि मौजूदा जो हुकूमत है, खासतौर पर जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड वजीर आजम हैं, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, उनके पास पावर्स क्या हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस शख्सियत को दावत दी, उस शख्सियत को ज़ोहराने पर बुलाया, उसके साथ मामला तय करने के लिए गुफ्तगू की, जहां पर पावर्स हैं, जहां पर फैसला साजी है, जहां से मामला सारे हल होने। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा खुश हैं, पूरी नून लीग बड़ी खुश है, वज़रा बड़े खुश हैं, और कहा जा रहा है कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल ये है कि क्या ही मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अगर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुला रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इलाकाई सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ईरान इसराइल तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान भारत तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, यानी वो गुफ्तगू जो सियासतदानों के दरमियान होनी चाहिए थी, दो मुमलिकत के सरबराहान के दरमियान होनी चाहिए थी, वो गुफ्तगू अगर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ से कर रहे हैं तो इसमें मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है, या मौजूदा हुकूमत को कैसे आप दाद दे सकते हैं, इनकी कैसे बेहतरीन सिफारतकारी है। ये तो नलायक हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अपनी कायदाना कोई सलाहियतें होंगी जिसकी वजह से उनको बुलाया गया, अलबत्ता मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। अब जो दूसरा मंजरनामा शहर इक़्तिदार में डिस्कस किया जा रहा है वो ये, पहला तो मैंने आपको
बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जाए और मोहसिन नकवी को वजीर आज़म बनाया जाए, ये ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आए, क्योंकि कल रात को जो लंच हुआ उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें तय हुई हैं जो कुछ तो अब मार्केट में आ भी गई हैं, कुछ तो पता भी चल रही हैं और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगी। बेहतर यह है कि जब तक कोई सहाफ़ी उनको रिपोर्ट ना कर दे, उन खबरों को जो है वो शेयर ना की जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव मालूमात है। दूसरा मंजरनामा ये भी डिस्कस हो रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवा दी जाती है तो एक ऐसी कौमी हुकूमत बना दी जाए जिस कौमी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ ना हो, जो कि मुमकिना तौर पर सूरत हाल डिस्कस हो सकती है ट्रंप और आर्मी चीफ की मुलाकात के दरमियान, कि ऐसी, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके का एक अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों से चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, मामलात खुश उसलूबी से निपटाने के लिए सबसे बेहतर काम यह है कि आप एक ऐसी कौमी हुकूमत बना दें जिसके ऊपर इमरान खान को एतराज़ ना हो। क्योंकि पिछले कई अरसे से आप सब जानते हैं कि इमरान खान का यही मुतालबा रहा है कि मैं किसी सूरत 8 फरवरी 2024 को जो मेरा मैंडेट छीना गया, जिस किस्म का डाका डाला गया पाकिस्तान के अवाम के वोटों के ऊपर, मैं उसको कबूल नहीं करूँगा। हालांकि इमरान खान को ये पेशकश करवाई गई वक्तन फ़वक्तन कि आप 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को थोड़े अरसे के लिए साइड पर रखें, मामलात आगे लेकर चलें। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जब तक 8 फरवरी 2024 के मामलात तय नहीं होते तब तक मैं आगे नहीं चल सकता। तो उन मामलात को तय करने के लिए बेहतर यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जाए, यानी मौजूदा हुकूमत की छुट्टी करवाई जाए, एक ऐसी कौमी हुकूमत बना दी जाए जो सबको काबिल कबूल हो और फिर बेहतर तरीके से आगे चला जाए। एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, ये हर सूरत में पाकिस्तान के फ़ायदे की है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमने माजी में जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो फिर हमें अफ़गान वॉर में जाना पड़ गया, हमें बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई, अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज ने जो भी फैसला करना है, पाकिस्तान की फ़ौज ने अगर उनको एयर स्पेस देनी है, उनको जितनी भी जगह देनी है, अब सोच समझ के देनी है, क्योंकि उस टाइम पर उस भयानक जंग के कॉन्सिक्वेंसेस शायद अंदाज़ा नहीं था। और ये उस टाइम पर जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल का फैसला था, यानी जनरल मुशर्रफ साहब का, जिसको बाद में पाकिस्तान की फ़ौज ने भी डिसऑन किया था। यानी कई जो हैं वो अंदर से लोग कहते थे कि ये फैसला नहीं होना चाहिए। इस टाइम सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस टाइम जो पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में किया है, उसके बाद पाकिस्तान का एक अपर हैंड है, और अगर पाकिस्तान कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका के साथ तय करेगा तो वो हर सूरत में इस हवाले से ज़रूर होंगी कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे। मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि कल से लेकर अब तक जिन लोगों से कम अज़ कम मेरी गुफ्तगू हुई है, मैं बिल्कुल आपको एज न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूं कि जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती भी हैं, एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। वो तमाम लोग कम अज़ कम इस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगी। हाँ, प्रोपेगेंडा तो ज़रूर हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन आपने उस प्रोपेगेंडे में नहीं आना। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से भी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, क्योंकि ये मुलाकात इब्तदाई तौर पर 1 घंटे की थी, यानी दौरानिया इसका 1 घंटा रखा गया था, फिर 1 घंटे से बढ़ाकर इस मुलाकात को 2 घंटे पर लेकर जाया गया, यानी 2 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हुई जो आइंदा आने वाले दिनों में आपको सब कुछ समझ आ जाएगी, सब कुछ नज़र आ जाएगा, सब कुछ रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी रिपोर्ट हो रही हैं जो कि अनकन्फर्म्ड हैं, इस वजह से मैं जो है वो आप तक नहीं पहुंचा सकता। अलबत्ता एक चीज़ तो तय है कि शहर इक़्तिदार में जो शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये जो कल मुलाकात हुई है ना आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, इसके बाद इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर एक हलचल है, और वो हलचल शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा के दरमियान है कि भाई हमारी तो छुट्टी होने वाली है। और ये खबर अब शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम में बाकायदा तौर पर डिस्कस हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज कर जो है वो मामला ठंडे किए जाएंगे। उसके बाद इकॉनमी जो भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है, अगर अमेरिका की मदद उसमें चाहिए होगी तो, क्योंकि ज़ाहिर अमेरिका भी तो ये मुतालबा करेगा ना कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ जाता तब तक कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ट्रेड, और आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर मुल्क को ट्रेड की ऑफ़र करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भी ट्रेड की ऑफ़र
सफ़र लाजमी तौर पर की होगी और उसके लिए एक मुतालबा उनका होगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और उस सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका ऑन बोर्ड आना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो शहर इक़्तिदार में डिस्कस की जा रही हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों में सदाकत कितनी है, हकीकत कितनी है, या ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, ये सिर्फ खबरें गर्दिश कर रही हैं, ऑन पेपर कुछ मौजूद नहीं है, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता एक चीज़ का यकीन रखिए कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। अब वो वाले मामला नहीं होंगे जो माजी में होते रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको तफसीलन इस हवाले से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। ईरान के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।